आज मैं 45 ऑर्डर निकालने वाला हूँ। अब देखते हैं 45 ऑर्डर कितने घंटों में निकलते हैं और टोटल अर्निंग कितनी बनती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जाफर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाफर FPR। आज 9 मुहर्रम है और मैं फिर से निकला कराची के रोडों पे ऑर्डर डिलीवर करने। वैसे तो आज मुझे छुट्टी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन हालात और जिम्मेदारियों ने मुझे काम पे निकलने के लिए मजबूर कर दिया। कंपनी की तरफ से मैसेज आया हुआ था कि 9 और 10 मुहर्रम को जो रेट्स हैं वो डबल रहेंगे। आज मैं 12 से 15 घंटे काम करने वाला हूँ और आज देखते हैं कि हम कितने ऑर्डर डिलीवर कर पाते हैं। यहाँ पे सुबह के 10:30 बज रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूँ अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद अल्लाह के नाम से शिफ्ट को की स्टार्ट करते पहला ऑर्डर लगा स्प्रिंग का, जो कि बहादराबाद में डिलीवर करना था। वेंडर के पास पहुंचा, ऑर्डर उठाया और कस्टमर की लोकेशन की तरफ निकल गया। कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचने के बाद ऑर्डर डिलीवर करना था 6th फ्लोर पे। ये ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मुझे दोबारा से ऑर्डर लगा कोयटा आलमगीर होटल का, जो कि खालिद बिन वलीद पे ऑर्डर डिलीवर करना था। वेंडर के पास पहुंचा, थोड़ा सा इंतजार किया, 5-7 मिनट के बाद फाइनली मुझे ऑर्डर मिला और मैं कस्टमर के लोकेशन की तरफ निकल गया। कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचने के बाद ये ऑर्डर भी डिलीवर करना था 7th फ्लोर पे और मैं पहुंच गया 7th फ्लोर पे ऑर्डर डिलीवर करने। फाइनली मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया। इसके बाद मुझे दोबारा से ऑर्डर लगा, ये मेरा तीसरा ऑर्डर था और ये खालिद बिन वलीद से उठाना था और ब्लॉक 14 गुलशन में ऑर्डर डिलीवर करना था। खैर मैं वेंडर के पास पहुंचा और ऑर्डर का पता किया तो भाई ने कहा कि 5-7 मिनट लगेंगे, आप बैठ जाओ। 5-7 मिनट इंतजार के बाद फाइनली मुझे ऑर्डर मिल गया और मैं निकल गया कस्टमर की लोकेशन की तरफ। कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैंने कस्टमर को कॉल किया और ऑर्डर डिलीवर कर दिया। ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मैं दोबारा से हलवापुरी का ऑर्डर लगा, जो कि ब्लॉक 14 से उठाना था और चांदनी चौक में ऑर्डर डिलीवर करना था। मैं वेंडर के पास पहुंचा, ऑर्डर लिया और कस्टमर की लोकेशन की तरफ मूव करने लगा। कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैं ऑर्डर डिलीवर करना था 4th फ्लोर पे। कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचा, पेमेंट ली और ऑर्डर डिलीवर कर दिया। ये ऑर्डर कंप्लीट करते मुझे दवागो का ऑर्डर लगा, जो कि खालिद बिन वलीद पे डिलीवर करना था। मैं स्टोर पे पहुंचा, ऑर्डर लिया और दोबारा से निकल गया कस्टमर की लोकेशन की तरफ। कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचने के बाद फाइनली ये ऑर्डर भी मैंने डिलीवर कर दिया। ये ऑर्डर कंप्लीट करते मुझे दोबारा से ऑर्डर लगा कबाबजीज बेकर का। मैं वेंडर के पास पहुंचा तो वहां पे देखा काफी सारे राइडर ऑलरेडी वहां पे मौजूद थे। यहाँ पे काफी टाइम से भाई खड़े हुए थे। इन्होंने कहा कि भाई ऑर्डर बहुत लेट मिल रहे हैं और हमें यहाँ पे आधा आधा घंटा हो गया। काफी इंतजार के बाद फाइनली ऑर्डर मिल गया और हम पहुंच गए कस्टमर की लोकेशन पे। फाइनली यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मुझे दोबारा ऑर्डर लगा जंबो फार्मेसी का, जो कि मोहम्मद अली सोसाइटी से उठाना था और गुलशन में ऑर्डर डिलीवर करना था। मैं पहुंचा वेंडर के पास, काफी इंतजार के बाद फाइनली ऑर्डर मिला और मैं कस्टमर की लोकेशन की तरफ निकल गया। रास्ते में जाते हुए मैं एक ही बात सोच रहा था कि अगर कस्टमर और वेंडर हमारा टाइम जाया ना करे तो हमारे कितने ऑर्डर डिलीवर हो सकते हैं दिन में। जब भी ऑर्डर लगता है तो 5 से 7 मिनट वेंडर खा जाता है और 5 से 7 मिनट फिर कस्टमर के इंतजार में हम खड़े हो जाते हैं। फिर मैं पहुंचा कस्टमर के लोकेशन पे, ऑर्डर डिलीवर किया। ऑर्डर डिलीवर करते मुझे एक स्पेशल ऑर्डर लगा, ऑर्डर डंकिन डोनट से उठाना था और उधर ही साथ ही ऑर्डर डिलीवर करना था। वेंडर के पास पहुंचने के बाद मैंने ऑर्डर का पता किया तो भाई ने कहा थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं इंतजार करने लगा। थोड़ा इंतजार करने के बाद फाइनली मुझे ऑर्डर मिला। मैंने ऑर्डर उठाया और कस्टमर की लोकेशन की तरफ निकल गया। कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचने के बाद फाइनली मैंने ये ऑर्डर भी डिलीवर कर दिया। ये एक छोटा सा ऑर्डर था लेकिन था स्पेशल, इसलिए मैं बड़े एहतियात के साथ ये ऑर्डर लेकर आया। ये ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मुझे दोबारा से ऑर्डर लगा हाफिज जी का। ऑर्डर धोराजी से उठाना था और बलोचपुर वाले साइड पे ऑर्डर को करना था डिलीवर। फिर मैं वेंडर के पास पहुंचा, ऑर्डर लिया और कस्टमर की लोकेशन की तरफ निकल गया। कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैंने ऑर्डर डिलीवर किया। डिलीवर करते मेरे पास एक और ऑर्डर आ गया, जो कि स्पार से उठाना था और महमूदाबाद में ऑर्डर डिलीवर करना था। मैंने बाइक घुमाया और पहुंच गया स्पार पे, जहाँ से मैंने ऑर्डर लेना था। मैं स्टोर पे पहुंचा और यहाँ पे मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी रेडी रखा हुआ था। यहाँ पे मैंने ऑर्डर उठाया और निकल गया कस्टमर की लोकेशन की तरफ। कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचने के बाद ये ऑर्डर डिलीवर करना था एक स्टोर में। मैंने ऑर्डर डिलीवर किया। ये ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मैं निकल गया तारक रोड वाले साइड पे, क्योंकि मुझे कलेक्शन भी जमा करवाना था। मैं तारक रोड पे पहुंचा, कलेक्शन जमा कराया। कलेक्शन जमा कराते मुझे दोबारा से ऑर्डर लगा। मैं वेंडर के पास पहुंचा, ऑर्डर उठाया और दोबारा कस्टमर की लोकेशन की तरफ निकल गया। ये ऑर्डर मैंने कमर्शियल तारक रोड से उठाया और शहीद मिल्लत रोड के पास ही ऑर्डर डिलीवर करना था। फिर मैं कस्टमर के पास पहुंचा, ऑर्डर डिलीवर किया। ऑर्डर डिलीवर करते मुझे दोबारा से ऑर्डर लगा। ये ऑर्डर खालिद बिन वलीद से उठाना था और शरफाबाद में ऑर्डर डिलीवर करना था। मैं वेंडर के पास पहुंचा, ऑर्डर का डिटेल बताया तो भाई ने मुझे कहा कि थोड़ा सा इस ऑर्डर में टाइम लगेगा। मैं वहां पे बैठ गया और ऑर्डर रेडी होने का इंतजार करने लगा। वहां पे माशाल्लाह अंदर बहुत बेहतरीन माहौल था और मुझे अंदर भाई ने बिठाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इतनी मुझे रिस्पेक्ट दी। 10 से 12 मिनट इंतजार के बाद फाइनली मुझे ऑर्डर मिला और मैं कस्टमर की लोकेशन की तरफ निकल गया। मैं कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचा, कस्टमर को कॉल किया और इंतजार करने लगा। 3 से 4 मिनट इंतजार करने के बाद फाइनली कस्टमर आया और मैंने ऑर्डर डिलीवर किया। ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मुझे दोबारा से ऑर्डर लगा स्पार का, जो कि शहीद मिल्लत रोड पे ही देना था। मैं वेंडर के पास पहुंचा, थोड़ा सा इंतजार किया। इंतजार के बाद फाइनली मुझे ऑर्डर मिला और मैं कस्टमर की लोकेशन की तरफ निकल गया। कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचा और मैंने बताया कि ऑर्डर डिलीवर करना है 9th फ्लोर पे, तो मुझे वहाँ पे गार्ड ने बताया कि ऊपर जाना अलाउ नहीं है, आप इधर ही वेट करो। थोड़ा सा इंतजार के बाद फाइनली कस्टमर आया, उसने मुझे पेमेंट दी और यहाँ पे
पे मैंने ऑर्डर डिलीवर मार्क कर दिया। ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मुझे दोबारा से 2 ऑर्डर लगे जो कि पांडा मार्ट से उठाने थे और ब्लॉक 6 में ऑर्डर डिलीवर करने थे। मैं पांडा मार्ट पे पहुंचा, दोनों ऑर्डर उठाए और कस्टमर की लोकेशन की तरफ निकल गया। पहला ऑर्डर डिलीवर किया, उसके बाद दूसरा ऑर्डर डिलीवर किया। दोनों ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद काम का पोजीशन थोड़ा सा यहाँ पे स्लो था, इसलिए मुझे ऑर्डर नहीं लगा। ये दोनों ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मैं ऑर्डर का इंतजार करने लगा। 10-12 मिनट के बाद फाइनली मुझे ऑर्डर लगा जो कि पिज्जा मैक्स से उठाना था और फेज 1 में ऑर्डर डिलीवर करना था। उसके बाद मैं पहुंचा वेंडर के पास, वहाँ पे ऑर्डर का डिटेल बताया, वहाँ पे ऑर्डर लिया और कस्टमर की लोकेशन की तरफ निकल गया। यहाँ पे मजे की बात ये थी कि मैं कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचा और मैंने कस्टमर को कॉल किया तो वहाँ पे एड्रेस भी गलत था और लोकेशन भी गलत डला हुआ था। दोबारा से कस्टमर ने मुझे व्हाट्सएप पे लोकेशन भेजा और मैं लोकेशन पे पहुंच के ऑर्डर डिलीवर किया। ये ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मेरे पास नया ऑर्डर आया जो कि सिंध स्वीट से उठाना था और उधर ही साथ ही ऑर्डर डिलीवर करना था। मैं वेंडर के पास पहुंचा, ऑर्डर कोड बताया, ऑर्डर रेडी रखा हुआ था। मैंने ऑर्डर उठाया और कस्टमर के लोकेशन पे पहुंच गया। कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैंने ऑर्डर डिलीवर किया। ऑर्डर डिलीवर करते ही मुझे दोबारा से ऑर्डर लगा। फिर मैं कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचा और ऑर्डर रेडी होने का इंतजार करने लगा। 10 से 12 मिनट इंतजार के बाद फाइनली मुझे ऑर्डर मिला और मैं कस्टमर के लोकेशन की तरफ निकल गया। कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचने के बाद मैंने कस्टमर से पेमेंट ली और ऑर्डर डिलीवर कर दिया। फाइनली ये ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मुझे दोबारा से ऑर्डर लगा कोयटा आलमगीर होटल का। ऑर्डर शारा फैसल से उठाना था, ब्लॉक 20 सिंधी मुस्लिम से, और बलोचपुल के पास ही ऑर्डर डिलीवर करना था। फिर मैं वेंडर के पास पहुंचा, वहाँ ऑर्डर का डिटेल बताया, ऑर्डर लिया और कस्टमर की लोकेशन की तरफ फिर से निकल गया। कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचने के बाद फाइनली मैंने ऑर्डर डिलीवर किया। ये ऑर्डर डिलीवर कर दी। मेरे पास 2 ऑर्डर आ गए जो कि जंबो फार्मेसी से उठाने थे। एक ब्लॉक 6 में डिलीवर करना था और एक करना था शारा फैसल पे। उसके बाद मैं पहुंचा वेंडर के पास, वहाँ पे थोड़ा सा इंतजार किया। इंतजार के बाद फाइनली मुझे ऑर्डर मिला और मैं निकल गया कस्टमर के लोकेशन की तरफ। पहला जो लोकेशन मेरे पास आया वो था ब्लॉक 6 का। वहाँ पे ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मुझे दोबारा ऑर्डर डिलीवर करना था शारा फैसल पे। पहले कस्टमर के पास पहुंचा, ऑर्डर डिलीवर किया, उसके बाद निकल गया दूसरे कस्टमर के पास। वहाँ पे पहुंचने के बाद दूसरा ऑर्डर भी मैंने फाइनली डिलीवर कर दिया। दोनों ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मेरे पास नया ऑर्डर आया जो कि सिंधी मुस्लिम से उठाना था और खालिद बिन वलीद पे ऑर्डर डिलीवर करना था। वेंडर के पास पहुंचा, फिर से वही बात की, थोड़ा सा इंतजार किया। इंतजार के बाद फाइनली मुझे ऑर्डर मिला और मैं निकल गया कस्टमर की लोकेशन की तरफ। कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचने के बाद फाइनली ऑर्डर भी मैंने कंप्लीट कर दिया। ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मेरे पास 3 ऑर्डर है जो कि हैदराबाद पांडा मार्ट से उठाने थे। एक डिलीवर करना था तारक रोड पे और 2 डिलीवर करने थे ब्लॉक 6 में। मैं पांडा मार्ट पे पहुंचा, काफी रश था। काफी इंतजार के बाद फाइनली मुझे ऑर्डर मिले और मैं कस्टमर की लोकेशन की जाने में निकल गया। पहला ऑर्डर डिलीवर करना था तारक रोड पे। मैं कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचा, पेमेंट लिया और ऑर्डर डिलीवर कर दिया। इसी तरह पहला, दूसरा और तीनों ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मुझे दोबारा से ऑर्डर लगा हंगरी हबीबी का। ये ऑर्डर मुझे सिंधी मुस्लिम से उठाना था और फेज 3 डिफेंस व्यू में ऑर्डर डिलीवर करना था। मैं वेंडर के पास पहुंचा तो वहां मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑर्डर रेडी रखा हुआ था। मैंने ऑर्डर पिकअप किया और कस्टमर की लोकेशन की तरफ निकल गया। मैं कोरंगी रोड से सीधा निकल गया कस्टमर की लोकेशन की तरफ। वहां पे कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचा, ऑर्डर को किया डिलीवर। ये ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद फाइनली मेरे 27 ऑर्डर कंप्लीट हुए। ये था हमारे वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 इंशाल्लाह 2 दिन के बाद अपलोड करूंगा। पार्ट 2 में इंशाल्लाह आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कितने ऑर्डर कितने घंटे में निकले और टोटल कितनी अर्निंग हुई। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, इतने डिटेल के साथ वीडियो बनाता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बाकी कोई भी अगर आप लोगों ने सवाल जवाब पूछने तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।